हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, मुस्कान ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अपने डैड के सारे पैसे कलेक्ट करके अपने डैड को लौटा देगी और फिर उसके डैड उन लोगों की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। यहाँ मुस्कान और पायल अपनी सारी कलेक्शंस को काउंट करते हैं। अपनी जमा पूंजी सारी इकट्ठी करने के बाद भी सिर्फ 3% ही हुआ होता है। ये तो बहुत ही कम था। मुस्कान काफ़ी परेशान हो जाती है। इतने में ही आदि एक ब्लैंक चेक काट के मुस्कान को दे देती है कि इस पे अपनी अमाउंट फिल करो और अपने डैड को रिटर्न कर दो। जिस पे मुस्कान बोलती है रिटर्न मैं डैड को ज़रूर करूँगी, पर वो पैसे मेरे खुद के होंगे, मेरी खुद की मेहनत के होंगे। जिस पे आदिया बोलती है कि आपकी और मेरी चीज़ों में कोई फ़र्क है क्या मेरी जान, जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा वो आपका। मुस्कान बोलती है मैंने डैड को प्रॉमिस किया है मैं खुद लौटाऊंगी, इट्स मीन मैं खुद ही लौटाऊंगी। इस पे आदिया बोलती ठीक है फिर वापस चलो ऑफिस में अपना काम करो और अपनी सैलरी लेके अपने डैड को लौटा दो। मुस्कान बोलती मेरी सैलरी बहुत कम है। आदिया बोलती तो ओवर टाइम करो। जिस पर मुस्कान मान जाती है, वो एग्री हो जाती है। यहाँ पायल भी कहती है कि ठीक है, तुम अपने ऑफिस का काम कर लो और पैसे कलेक्ट करो, यहाँ मैं भी अपने ऑफिस का काम करके पैसे कलेक्ट करती हूँ। जितना जल्दी हो सके डैड को पैसे लौटा देंगे ताकि वो हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस करना बंद कर दें। जिस पे अब ये दोनों बहनों जो है वो डील कर चुके होते हैं कि हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और पैसे लौटा देंगे। अभी हम मुस्कान से तो सब्र ही नहीं होता। वो आदिया को बोलती है कि जल्दी से टिकट्स बुक करो, हम वापस जाएंगे और ऑफिस में मैं मेहनत करूँगी, मन लगा के काम करूँगी। आदिया बोलती है यार 1-2 दिन ठहर जाओ फिर चलते हैं, पर मुस्कान मानती ही नहीं है। कहती है नहीं अभी टिकट्स बुक करो। आदिया बोलती है ओके फ़ाइन। अब आदिया टिकट्स बुक करती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। इन लोगों का वापस जाने का टाइम आ गया होता है। ये लोग फ्लाइट पे जाते हैं जहाँ पायल और काजल इन्हें ड्रॉप करने जाते हैं। आदिया, मुस्कान, अंकल, आंटी ये लोग एक ही प्लेन में थे और इन लोग की सीट्स भी पास पास ही थी। यहाँ आदिया मुस्कान को बोलती है बच्चा आप थोड़ा आराम भी कर लो। मुस्कान बोलती है अब आराम तो तभी करूँगी जब डैड को उनके पैसे लौटा दूँगी। आदिया बोलती जान इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, डैड फिर भी इंटरफेयर्स करेंगे। मुस्कान बोलती उसके बाद मैं उन्हें बोलने दूँगी तब इंटरफेयर करेंगे ना। आदिया बोलती उफ ये लड़की भी ना बहुत ज़िद्दी है। यहाँ आदिया मुस्कान का हाथ होल्ड करती है, मुस्कान के हाथ पे किस करती है। तभी मुस्कान बोलती क्या कर रहे हो, आपकी मम्मा देख रही है हमें। आदिया बोलती बच्चा मैं तो बस आपको शांत कर रही हूँ, तो क्यों स्ट्रेस ले रही हूँ, थोड़ा शांत हो जाओ। तो मुस्कान आदिया के शोल्डर पे सर रखती है कि मुझे किसी भी तरह ये पैसे लौटाने हैं डैड को। आदिया बोलती जान सब हो जाएगा, बस परेशान मत हो आप। यहाँ आदिया मुस्कान को अपने सीने से लगा लेती है, जिससे मुस्कान को भी थोड़ी देर बाद ही नींद आ जाती है। मुस्कान की जब आँख खुलती है तो प्लेन लैंड हो चुका था। आदिया मुस्कान को कहते चले बेबी। मुस्कान बोलती ठीक है, और फिर ये लोग वापस घर आ जाते हैं। जहाँ मुस्कान आते ही रेस्ट नहीं करती, वो अपना लैपटॉप उठाती है और अपना काम करने लगती है। आदिया उसे बोलती है बच्चा थोड़ा आराम कर लो, पर मुस्कान ने तो कसम खा रखी थी कि जब तक वो पैसे नहीं लौटाएगी वो आराम करेगी ही नहीं। आदिया बोलती उफ मैं इतना थक गई हूँ मेरी जान, आप भी तो थक गई होगी, थोड़ा लेट जाओ। पर मुस्कान बोलती आप लेट जाओ मैं ठीक हूँ। आदिया बोलती उफ वो बच्चा इतना स्ट्रेस मत लो, पर मुस्कान सुनती ही नहीं है। मुस्कान लैपटॉप पे बैठे अपना काम कर रही थी। अब आदिया मुस्कान के पीछे आके बैठ जाती है, जब वो मुस्कान को हक कर लेती है। मुस्कान बोलती जान प्लीज़ छोड़ो ना, मैं काम कर रही हूँ। तो आदिया मुस्कान के बैक पे किस करती है, करो ना काम, मैंने कहाँ रोका है। मुस्कान बोलती आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। आदिया बोलती मैं तो बस आपको प्यार कर रही हूँ, क्या प्यार करना गलत है। जिस पर मुस्कान थोड़ा हंसने लगती है, पर मुस्कान अपना सारा ध्यान काम पर रखती है। यहाँ आदिया मुस्कान को बैक पे किस करते करते अपने हाथों को मुस्कान की टमी में फेरने लगती है, फिर टमी से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि मुस्कान के चेस्ट की तरफ। अब मुस्कान तुरंत आदिया का हाथ होल्ड करती है और कहती है बच्चा प्लीज़ मुझे काम करने दो ना। आदिया बोलती प्लीज़ थोड़ा टाइम तो मुझे भी दे दो, बस थोड़ा सा। आदिया तब के मुस्कान का लैपटॉप साइड करती है। अब मुस्कान आदिया की तरफ टर्न होती है, आदिया की गोद में आके बैठ जाती है। आदिया मुस्कान को किस करती है, मुस्कान भी आदिया को किस करने लगती है। ये दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब देखते ही देखते आदिया मुस्कान के शर्ट के बटन खोलते हुए मुस्कान के नेक पे किस करने लगती है। मुस्कान भी एकदम से मदहोश हो गई थी। आदिया मुस्कान को अपनी बाहों में भर के एकदम बेड पे लिटा देती है और मुस्कान के ऊपर आ जाती है, जहाँ आदिया बहुत सॉफ्ट किस कर रही थी मुस्कान की बॉडी पे।
मुस्कान मानो एकदम से बेहोश हो रही थी और मुस्कान की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मुस्कान आद्या के बालों में हाथ डालती हुई थी। आराम से आद्या बोलती चुप, और आद्या मुस्कान को बहुत प्यार से किस करने लगती। अब देखते ही दोनों ही एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं। काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके बाद एक दूसरे की बाहों में आराम करने लगते हैं। यहाँ आद्या मुस्कान को बोलती है कि इन सब चक्कर में मुझे मत भूल जाना, मुझे भी टाइम ऑफ नहीं देना। जिसमें मुस्कान हंसते हुए कहती है, जान मैं ये सब आपके लिए तो कर रही हूँ, आपके साथ खुशी खुशी रह पाऊँ इसलिए तो कर रही हूँ। आद्या बोलती है, मुझे आपके डैड की कोई परवाह नहीं है। मुस्कान बोलती, मतलब? आद्या बोलती, मुझे बस आपके सो कॉल्ड फियोंसे से प्रॉब्लम है। मुस्कान बोलती, वो मेरा कुछ नहीं है, मेरे फियोंसे तो सिर्फ आप हो ना। अब ये सुनते ही आद्या के फेस पे स्माइल आ जाते हैं और आद्या एक बार फिर से मुस्कान के ऊपर आ जाती है कि उफ यार, ऐसी बातें करती हो ना कि प्यार आप पे और ज़्यादा आने लगते हैं। अब आद्या तब होकर मुस्कान को फिर से किस करने लगती है, मुस्कान के करीब आने लगती है। तभी मुस्कान होती है, स्टॉप वेट, मुझे काम करना है, छोड़ो मुझे। आद्या होती, अरे काम तो होता ही रहेगा ना। मुस्कान होती, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे ऑफिस जाना है सुबह। आद्या होती, अरे बॉस मैं हूँ वहाँ पे भी, कोई बात नहीं, काम नहीं करोगे तब भी सैलरी मिलेगी, अभी मेरे पास आओ। मुस्कान बोलती, नहीं, काम करके ही सैलरी लूँगी मैं, अब हटो मेरे ऊपर से। मुस्कान आद्या को अपने ऊपर से हटाती है। अंदर वो अपनी शर्ट पहन के लैपटॉप उठा के बैठ जाती है। आद्या मुस्कुराते हुए मुस्कान को देखती है और कहती, अरे यार इतनी ज़िद्दी क्यों हो? मुस्कान बोलती, क्योंकि मैं आप पे गई हूँ, अब हटो। आद्या बोलती, अरे मैं तो बहुत मासूम हूँ। मुस्कान बोलती, हाँ हाँ, आपकी सारी मासूमियत मैंने देख रखी है, ज़्यादा मत बोलो मेरे सामने। जिस पे आद्या थोड़ा ब्लश करती है, फिर कहती है, मैं शावर लेने जा रही हूँ, यू वांट जॉइन? मुस्कान बोलती, आई एम गुड। आद्या बोलती, ओके, अगर मन बदल जाए तो आ जाना, मैं कुंडी नहीं लगाऊंगी। मुस्कान बोती, मैं नहीं आने वाली। आद्या बोती, मैं वेट करूँगी। आद्या तब उठ के शावर लेने चली जाती है। तभी मुस्कान एकदम से लैपटॉप साइड रखती है और वो वॉशरूम के अंदर आ जाती है। अच्छा, आद्या बोती, मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। मुस्कान बोती, वो मैं तो बस मुंह धोने आई थी। आद्या बोती, अच्छा तो यहाँ आओ, आपको मुंह धुला देती हूँ। अब आद्या मुस्कान को खींच के शावर के नीचे कर लेती है, जिससे मुस्कान के कपड़े भीग जाते हैं। मुस्कान बोती, क्या कर रही हो, पूरा भिगा दिया मुझे। आद्या बोती, तो आज और ट्राई कर देती हूँ। मुस्कान बोती, छी छोड़ो मुझे। आद्या बोती, अरे बात तो सुनो। पर मुस्कान बाहर जाने लगती है, तभी आद्या मुस्कान को रोकती है और दरवाजे पे कुंडी लगाती होगी, अब कहाँ जाओगी? मुस्कान बोती, मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी, आपके मम्मा आ जाएंगे। आद्या बोती, हाँ अच्छा तो चिल्ला दो, ऐसे बोलोगी क्या मैं क्या कर रही थी आपके साथ? मुस्कान बोती, जान स्टॉप इट। आद्या बोती, अरे कम ऑन, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो। अब आद्या इतना बोल के मुस्कान की कमर में हाथ डाल के मुस्कान को अपनी तरफ खींचती है और किस करने लगती है। यहाँ मुस्कान भी एक बार फिर से मदहोश हो जाती है और वो भी आद्या को प्यार करने लगती है। घंटों शावर में रोमांस करने के बाद मुस्कान को होश आता है, कहती है, शिट, मुझे तो काम करना था, आप ना हमेशा मुझे बहका देती हो। आद्या होती, अरे मैंने कहा किया कुछ भी? मुस्कान होती है, जब छोड़ो। तो आद्या मुस्कान को छोड़ देती है। मुस्कान रूम में जाती है, जहाँ वो कपड़े चेंज करती है और उसके बाद काम करने लगती है। यहाँ आद्या भी रूम में आती है, वो देखती है कि मुस्कान अपने बाल तक नहीं ड्राई किए। आद्या ड्रायर लेके आ जाती हो, कहती है, बच्चा ऐसे तो बीमार हो जाओगी, अपना ख्याल तो रखो। मुस्कान बोलती है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आद्या बोलती, ठीक है मैं ड्राई कर देती हूँ। तो यहाँ आद्या मुस्कान के बाल ड्राई करने लगती है। मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आद्या उसका ख्याल रख रही थी। वेल, आद्या को नींद आती है तो मुस्कान का लैपटॉप बंद करती है, कहती, चलो मुझे नींद आ रही है। मुस्कान बोलती, तो बच्चा अब सो जाओ ना। आद्या बोलती, आपके बिना नहीं सोऊंगी, अब सो जाओ, चलो इतना मेरे साथ। मुस्कान थकी हुई थी तो वो भी आद्या की शोल्डर पर आ जाती है। आद्या मुस्कान के बालों को सहलाती है और थोड़ी ही देर में ये दोनों ही सो जाते हैं। अच्छा, अगले दिन मुस्कान की आँख खुलती है तो वो टाइम देखती थी, ओह शिट, मुझे लेट हो रहा है। मुस्कान जल्दी से रेडी होती है, वो लैपटॉप उठाती है और नीचे चली जाती है। जहाँ आद्या के डैड बोलते हैं, अरे इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? मुस्कान बोल देती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। जिस पे बोलते हैं, पर इतना अर्ली? मुस्कान बोलती है, हाँ बहुत काम है। और इतना बोल के मुस्कान वहाँ से चली जाती है। मुस्कान ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। यहाँ आद्या जगती है, वो देखती है रूम में मुस्कान है ही नहीं, तो उसे लगता है मुस्कान नीचे होगी। आद्या फ्रेश होके
डाइनिंग टेबल पर बैठती है और कहती है, मुस्कान कहाँ है मम्मा? जिस पर उसके मामा बताते वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए और उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मम्मा बोलती, उफ अल्लाह, ये लड़की भी ना माँ, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती, चुपचाप पहले खाना खाओ और देन ऑफिस जाना। तो वादिया खाना खा ली थी। यहाँ आते की मॉम मुस्कान के लिए बॉक्स पैक करके देती है कि इसमें मुस्कान का ब्रेकफास्ट है, ये साथ लेके जाना। आती अपनी मॉम को किस कर देखती, थैंक यू सो मच माँ, अब ना सच में बहुत स्वीट सास हो। जिस पर उसकी माँ बोलती, मेरे को सास नहीं हूँ समझी। जिस पर कहती, अरे मेरी नहीं, मेरी मूसू की सास तो आप ही हो ना, लव यू सो मच माँ, बाय बाय बाय, मैं अब चलती हूँ। आती इतना बोल के वो बॉक्स अपनी गाड़ी में रखती है और ड्राइव करती है। थोड़ी के ड्राइव के बाद ही वो ऑफिस आ जाती है, जहाँ सब आदिया को देख के खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस कहने लगते हैं। तभी यहाँ मुस्कान भी आदिया को देख के गुड मॉर्निंग बॉस करती है। आदिया मुस्कुराती है और कहती है कि चलो आप मेरे कैबिन में बैठ के काम कर लो। मुस्कान बोलती है, नहीं आप मुझे डिस्टर्ब करोगे, मैं यहीं ठीक हूँ। आदिया बोलती, बच्चा नहीं करूँगी डिस्टर्ब, आ जाओ ना। मुस्कान बोलती, बॉस आपको कुछ काम है? तो आदिया बोलती, अरे यार ठीक है फ़ाइन, जा रही हूँ मैं। तभी आदिया को याद आता है, अरे यार मुस्कान का बॉक्स तो मैं गाड़ी में भूल गई। तो यहाँ आदिया प्यून को बुलाती है, उसे अपनी कार कीज देती है और कहती है, गाड़ी में बॉक्स रखा है, वो उठा के मिस मुस्कान की टेबल पे दे देना। वो बोलता है, ओके मैम। तो वो ऐसे ही करता है, वो टिफ़िन बॉक्स मुस्कान की टेबल पे रख देता है, पर मुस्कान खाती नहीं है क्योंकि वो काम करने में बहुत बिजी थी। यहाँ आदिया देख लेती है कि मुस्कान ने खाना नहीं खाया। आदिया मुस्कान को अपने रूम में बुलाती है और कहती है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? मुस्कान होती है, वो मैं काम कर रही थी तो मैं बाद में खा लूँगी, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था। आदिया बोलती, काम यही है कि बैठ के खाना खाओ। मुस्कान मना करती है तो आदिया ज़बरदस्ती मुस्कान को चेयर पे बिठाती है, कहती, बस बहुत हो गया आपका, ऐसे करती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हो, चुपचाप बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। मुस्कान बोलती, आप क्यों लेने जाओगे, शक हो जाएगा लोगों को, मैं खुद ही लेके आती हूँ। अब मुस्कान अपना टिफ़िन बॉक्स उठाती है और सबकी नज़र से छुपते छुपते कैबिन में आ जाती है, जहाँ वो आदिया के सामने बैठ के खाना खा रही थी, ताकि आदिया को विश्वास हो जाए कि उसने अच्छे से खा लिया। अब खाना ख़त्म होते ही मुस्कान उठने लगती है, तभी आदिया बोलती, कितनी बड़ी भूखड़ हो यार, मुझसे पूछा ही नहीं, शायद मुझे भी भूख लगी हो सकती थी। मुस्कान बोलती, सॉरी, मुझे लगा आप खा के आए होगे, खाना तो मैं खा गई, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तभी आदिया मुस्कान का हाथ होल्ड करती है, मुस्कान को अपनी तरफ खींचते हुए मुस्कान के होठों पे किस करती थी। खाना सच में बहुत टेस्टी था, वैसे मैं मजाक कर रही थी, मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी। जिस पर मुस्कान में थी, अच्छा अब छोड़िए मुझे, मुझे लेट हो रहा है। आदिया बोलती, पहले एक पप्पी दो। मुस्कान बोलती, जान प्लीज़। आदिया बोलती, एक पप्पी, उसके बाद जाने दूंगी पक्का। तो मुस्कान आदिया को एक किस करती है, पर आदिया तो मुस्कान को दीवार से लगा देती है और जाने ही नहीं देती। बस मुस्कान को किस पे किस किया जाती है। मुस्कान बोलती, बॉस क्या कर रही हैं आप, हटे, मुझे काम पे जाना है। आदिया बोलती, बॉस? हाँ, अच्छा तो अपनी बॉस की बात मानो ना, यहाँ रुको बॉस के पास। मुस्कान बोलती, प्लीज़ आदिया मैम, मुझे जाने दो, आई एम गेटिंग लेट, मुझे बहुत सारा काम करना है अभी। आदिया बोलती, फाइन जाओ आप। तो मुस्कान काम करने चले जाती है। यहाँ आदिया कुछ प्लान करती है और कहती है, डायरेक्टली हेल्प करूँगी तो मैडम लेगी नहीं, एक काम करती हूँ, इसे न्यू प्रोजेक्ट पे लगा देती हूँ। अब यहाँ आदिया कॉल करती है मुस्कान को और उसे बोलती है कि एक काम करो, मीटिंग रूम में आ जाओ। मुस्कान बोलती है, ओके मैम। अब मुस्कान मीटिंग रूम में आ जाती है, जहाँ वो आती है और वहाँ पहले से ही 6-7 लोग बैठे थे। अब मुस्कान आती है, वहाँ बैठने की जगह नहीं थी क्योंकि 7 चेयर्स थी और 7 के 7 फुल थी। अब मुस्कान खड़ी हो जाती है और कहती है, बॉस आपने बुलाया? आदिया बोलती, हाँ बैठो। मुस्कान कहती है, अब कहाँ बैठूँ, जगह तो है ही नहीं। जिस पे आदिया हंसते हुए कहती है, यहाँ आओ मेरे पास। मुस्कान आके आदिया के चेयर के पास खड़ी हो जाती है, कहती, जी बॉस। तो आदिया खड़ी हो जाती है और मुस्कान को बोलती है, बैठ जाओ। मुस्कान बोलती है, मैं बोला आपकी चेयर पे कैसे बैठ सकती हूँ? जिस पे आदिया बोलती, डोंट बी शाय, बैठ जाओ। मुस्कान नहीं बैठ रही थी। आदिया बोलती, सबके सामने अपने बॉस की बात को टालोगे, इंसल्ट करोगे मेरी। अब ये सुनते ही मुस्कान बैठ जाती है और यहाँ आदिया जो है वो नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है और वो बताती है कि इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत प्रॉफिट होगा और जिसने भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो उसे कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा बोनस मिलेगा और उसकी प्रमोशन भी हो जाएगी। अब ये सुनते ही मुस्कान के फेस पे स्माइल हो जाती है कि वाह, प्रमोशन यानी सैलरी डबल। मुस्कान बोलती, आप बॉस, मैं ये प्रोजेक्ट लेना चाहूँगी। जिसके बाद एक और लड़की भी हाथ खड़ा करती है और कहती है, बॉस ये तो सिर्फ एक इंटर्न है, आई थिंक मैं इस प्रोजेक्ट को बेटर वे में हैंडल कर सकती हूँ। जिस पे बॉस बोलती है कि ठीक है,
तुम दोनों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के आओ और जिसकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगेगी ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा। जिस पे वो लड़की काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलेगा। कॉन्फिडेंट लेवल तो उस लड़की का काफ़ी हाई हो जाता है। यहाँ मुस्कान सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैंने अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई तो मतलब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाऊँगी, फिर प्रमोशन भी नहीं होगा। अब मुस्कान काफ़ी डिस्टर्ब होती है, सब वहाँ से चले जाते हैं। मुस्कान भी जाने लगती है, तभी आद्या मुस्कान को बैग से हग कर दिया, मुस्कान को किस करते हुए कहती है, डोंट वरी बच्चा, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से काम करोगे। मुस्कान बोलती अभी मैं बहुत परेशान हूँ, अगर मेरी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी नहीं लगी तो। आद्या बोलती अगर आप मुझे किस करोगे तो आई कैन हेल्प यू। जिस पे मुस्कान साफ मना करती है और वो चली जाती है अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अब आद्या हंसती है, कहती मुझे पता है अब मेरा फेवर बिल्कुल भी नहीं लोगे, बट आई नो अब काम में बहुत अच्छी हो, ये प्रोजेक्ट तो आपको ही मिलेगा। वेल यहाँ आद्या को मुस्कान पे पूरा भरोसा था कि मुस्कान बहुत अच्छे से काम करेगी। वहाँ मुस्कान अपने प्रेजेंटेशन बनाने में जुट जाते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स लेती है, अपने कुछ आइडियाज़ वगैरह मिला के वो एक बहुत बढ़िया सी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करती है, जिसे वो आदिया को दिखाने के लिए आती है। पर आदिया बोलती है कि यहाँ नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम सबके सामने ये प्रेजेंट करो। जिसे सुनते मुस्कान थोड़े परेशान हो जाते हैं कि आप एक बार पहले देख तो लो, पता नहीं इसमें कितनी मिस्टेक्स होंगी, मुझे मुझे सही नहीं लगा, मैं सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगी, आप एक बार देख लो ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। जिस पे आदिया बोलती बच्चा मैंने बोला ना सबके सामने देखूँगी। मुस्कान बोलती पर आदिया बोलती हे डोंट वरी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। मुस्कान बोलती पर मुझे खुद पे विश्वास नहीं है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो ना। आदिया बोलती रिलैक्स, इतना क्यों सोच रहे हो। हाँ, तभी वो दूसरी लड़की भी कैबिन में आ जाती है अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। जिस पे आदिया बोलती है कि एक काम करो 10 मिनट में तुम दोनों मीटिंग रूम में मिलो और वहीं पे अपनी प्रेजेंटेशन मुझे दिखा देना, जिसकी बेस्ट हुई उसे ये प्रोजेक्ट दूंगी। जिस पे वो लड़की भी हाँ कर देती है और मुस्कान को भी मजबूरन मानना ही पड़ता है। अब 10 मिनट के बाद ये सब मीटिंग रूम में थे, जहाँ 4-5 लोग और भी थे। अभी भी मुस्कान की बैठने की जगह नहीं थी। आदिया उसे अपनी चेयर देती है, पर मुस्कान बोलती नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी प्रेजेंटेशन देनी है तो बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आदिया बोलती है ठीक है रिलैक्स रहना, ओके। मुस्कान बोलती है ठीक है। अब पहले वो लड़की प्रेजेंटेशन देने लगती है, जिस पे मुस्कान उसकी जगह पे बैठ जाती है। अब मुस्कान जब उसकी प्रेजेंटेशन देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, जिसमें मुस्कान को लगता है कि ये प्रोजेक्ट तो वही लड़की लेके जाएगी। आदिया मुस्कान के फेस पे टेंशन देखती है, इसलिए वो मुस्कान को टेक्स्ट करती है कि इट्स ओके बच्चा, इतना पैनिक मत हो, बस शांत रहो और अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। मुस्कान रिप्लाई देती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। आदिया बोलती घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस बी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट ओके। मुस्कान भी हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद सब लोग उस लड़के के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस लड़की को ही मिलना चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। जिस पे आदिया बोल दिया कि इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, पहले हमें मुस्कान की भी प्रेजेंटेशन देख लेनी चाहिए। वो लड़की तो बहुत कॉन्फिडेंस बैठी थी कि जो भी हो ये प्रेजेंटेशन मेरी ज़्यादा अच्छी थी, प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलेगा। अब मुस्कान जैसे अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है तो सबकी तो आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि मुस्कान के जो कॉन्सेप्ट थे, जो उसने अपने प्रेजेंटेशन में जो कॉन्सेप्ट रखे थे वो काफ़ी बढ़िया थे, और उसने न्यू न्यू आइडियाज़ को भी बीच में डाला था, जिससे उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब यहाँ आदिया तो क्लैपिंग करने लग जाते हैं। मुस्कान थोड़ी हैरान होती है, कहती सिर्फ आदिया मैम ही क्लैपिंग कर रहे हैं और कोई भी नहीं कर रहा, मतलब मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा। मुस्कान ये सोच के अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ बैठे सब लोग जो है वो क्लैपिंग करने लगते हैं और कहते हैं वाओ, ये इंटर्न तो सच में काफ़ी टैलेंटेड है। आदिया आदिया बॉस ये प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी थी, आपको इसी को प्रोजेक्ट देना चाहिए। आदिया बोलती वाह वेरी इंप्रेसिव, मुझे लगा नहीं था तुम इतने एक इंटर्न हो के इतना बढ़िया काम कर सकती हो। वेल अब सबके वोट तुम्हारी तरफ है तो ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें ही मिलेगा। और अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठे हुए कितने भी लोग हैं किसी को भी अपने अंडर ले सकते हो इस प्रोजेक्ट पे के लिए। जिस पे मुस्कान होती है मैं किसको लूँ, मैं तो यहाँ किसी के साथ इतनी बनती भी नहीं है मेरी। तभी आदिया होती है अगर तुम अकेले करना चाहो तो अकेले कर सकते हो, और अगर कोई भी हेल्प हो तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो। जिस पे मुस्कान होती है ठीक है मैं ये प्रोजेक्ट अकेले ही करूँगी। अब उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मुझे भी तो प्रोजेक्ट में अपने साथ रख सकती थी ना, पर नहीं, ये खुद को समझती क्या है, आसमान पे उड़ रही है, ऐसे तो ज़मीन पे लाना ही पड़ेगा। वेल अब यहाँ मुस्कान अपनी जगह पे चली जाती है, वो प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देती है। यहाँ आदिया अपने रूम से बस मुस्कान को ही देखे जा रही थी।
तभी आदिया की नज़र उस लड़की पे जाती है, वो भी मुस्कान को बहुत गुस्से में घूर रही थी। आदिया समझ जाती है कि मुस्कान को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए आदिया अब खुद मुस्कान पे नज़र रखती है और किसी को भी मुस्कान के आसपास नहीं भटकने देती। जब आदिया को लगता है कि वो लड़की मुस्कान को परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो आदिया उस लड़की को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाती है और उसे एक और काम दे देती है ताकि वो उस काम में बिज़ी हो जाए और मुस्कान को परेशान भी ना करे। ऐसा ही होता है, अब वो लड़की अपने काम में बिज़ी हो जाती है और यहाँ मुस्कान लेट नाइट तक ऑफिस में रहती है अपना काम करने के लिए। अब आदिया भी ऑफिस में ही रुक जाती है मुस्कान का साथ देने के लिए। आदिया मुस्कान के पास आके बैठती है। मुस्कान बोलती है, आप क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। आदिया बोलती है, मेरी जान ज़रा नज़र उठा के तो देखो, ऑफिस में सिर्फ हम दोनों ही हैं, सब कब के चले गए। वैसे मैं भी थक गई हूँ, क्या हम घर चलें। मुस्कान बोलती है, आदिया मैम आप घर चले जाओ, मुझे अभी बहुत काम करना है, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, कंप्लीट करके ही मैं घर आऊँगी। आदिया बोलती है, मेरी कोई हेल्प चाहिए। मुस्कान मना कर देती है। आदिया बोलती है, अरे इट्स ओके, आई कैन हेल्प यू, रिलैक्स। फिर आदिया एक चेयर लेती है, मुस्कान के करीब बैठ जाती है और प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करने लगती है। यह प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और काफ़ी मेहनत वाला भी था। अब आदिया मुस्कान का प्रोजेक्ट देखते हैं। मुस्कान काफ़ी मेहनत कर चुकी थी, एक ही रात में वो पूरा प्रोजेक्ट बना देती है, जिस पे आदिया बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और अब देखते देखते सवेरा हो चुका था। आदिया की आंखों में बहुत नींद थी और मुस्कान की भी। मुस्कान प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर चुकी थी, पर उसको इतनी नींद आ रही थी कि वो उधर ही कैबिन सॉरी अपने डेस्क पे ही सर रख के सो गई थी। अभी हम मुस्कान को सोता हुआ देख के आदिया मुस्कुराती है। आदिया मुस्कान को अपनी बाहों में भरती है और उसे अपने कैबिन में उठा के लेके जाती है, जहाँ आदिया मुस्कान को सोफे पे लिटा देती है और उसके ऊपर अपना ही कोट डाल देती है और काफ़ी देर तक बस मुस्कान को ही देखती रहती है। यहाँ आदिया को उसके मॉम की कॉल आती है, जो डांटती है कि तुम रात भर बाहर क्यों हो, मुस्कान भी तुम लोग हो कहाँ। यहाँ आदिया मुस्कान की पिक बना के भेज देती है कि मुस्कान ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की वजह से पूरी रात जागी और अब यही सो गई है। जिस पर उसकी माँ बोलती है, तुम उससे इतना काम क्यों करवा रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उससे प्यार करती हो क्या, तो क्या प्यार प्यार में जान लोगी, इतना काम कौन नहीं करवाता है। जिस पर आदिया बोलती है, माँ मेरे कोई गलती नहीं है, सब मुस्कान खुद से कर रही है। जिस पर उसकी माँ बोलती है, वो तो स्टूपिड है, तुम तो समझदार हो ना, इतना काम करेगी तो वो बीमार हो जाएगी, इंसान है मशीन नहीं जो इतनी देर तक काम कर रही है, वो भी नॉन स्टॉप, उसे लेके घर आ जाओ। आदिया बोलती है, ठीक है माँ मैं घर आती हूँ। अब आदिया मुस्कान को अपनी बाहों में भरती है और पार्किंग में लेके जाती है, जहाँ वो आदिया मुस्कान को गाड़ी में बिठा देती है, सीट पर लगाती है, मुस्कान के फोरहेड पे किस करते हुए खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। अब आदिया ड्राइव कर रही थी और मुस्कान को भी देख रही थी। आदिया काफ़ी स्लो ड्राइव करती है ताकि झटकों से मुस्कान की नींद ख़राब ना हो जाए। तभी सूरज की रोशनी मुस्कान की आंखों में जाने लगती है, उसकी नींद ख़राब हो रही थी, तो आदिया मुस्कान की आंखों के ऊपर अपना हाथ दे देती है, जिससे मुस्कान के सामने रोशनी ना आए। अब मुस्कान फिर से गहरी नींद में चली जाती है। देखते देखते घर आ जाता है। आदिया मुस्कान की सीट बेल्ट खोलती है और उसे अपनी बाहों में भर के रूम में ले जाने लगती है। अब आदिया की मोम भी इन दोनों को देख लेती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। आदिया मुस्कान को बेड पे लिटाती है, खुद भी उसके साथ लेट जाती है। यहाँ आदिया भी काफ़ी टायर्ड थी और अब उसे भी नींद आ जाती है। मुस्कान कि जब आँख खुलती है तो सुबह के 10 बज चुके थे। मुस्कान बोलती, शिट मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया, मैं घर कैसे, मैं तो ऑफिस में ही थी ना। तभी मुस्कान की नज़र आदिया पे जाती है। मुस्कान समझ जाती है कि आदिया उसे घर लाई थी। अब मुस्कान मुस्कुरा के आदिया को किस करती है, कहती है, थैंक यू सो मच जान, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, आप सच में बहुत अच्छे हो। अब मुस्कान इतना बोल के शावर लेती है, रेडी होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज भी वो ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती, जिस पे अब आदिया की मम को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ आदिया की भी आँख खुलती है, देखती है मुस्कान नहीं है, तो आदिया समझ जाती है मुस्कान ऑफिस चली गई। तो यहाँ आदिया भी रेडी होकर ऑफिस चली जाती है और वो भी ब्रेकफास्ट नहीं करती है। आदिया की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है कि दोनों ना सोती हैं ना ही खाती है, ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगे। आदिया की मॉम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं और खुद ऑफिस में देने के लिए चली जाती हैं, जहाँ वो आदिया को जाते ही सबसे पहले बहुत ज़्यादा डांट लगा देती है। ना खुद का ख्याल रख रही हो ना ही मुस्कान का, क्या चाहती हो कि दोनों ही बीमार पड़ जाए ना, उसने ब्रेकफास्ट किया ना तुमने। आदिया बोलती, सॉरी माँ वो काम था इसलिए। जिस बस की माँ बोलती, काम तुम्हारे डैड और मैंने भी बहुत किए हैं, पर साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा है। आदिया सॉरी बोलती है, उसकी माँ बोलती है, अब चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लो। आदिया जब बॉक्स खोलती है तो उसमें 2 जनों का ब्रेकफास्ट था। आदिया बोलती, माँ आप
मुस्कान के लिए भी लाए हो? जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ अब चुपचाप उसे बुलाओ और उसके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करो। आदिया बोलती माँ अब मुस्कान से कितना प्यार करते हो ना। जिस पर उसकी माँ बोलती मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, समझी, इंसानियत के नाते बस फिक्र है, बच्ची है वो, बहुत काम कर रही है, बीमार हो जाएगी। आदिया बोलती माँ इसे ही तो प्यार कहते हैं। जिस पर उसकी माँ बोलती चुपचाप उसे बुलाओ। तो आदिया मुस्कान को कॉल करती है और उसे एक फ़ाइल देने के बहाने रूम में बुला दिया। मुस्कान वो फ़ाइल देती है और कहती है आंटी गुड मॉर्निंग, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है ना तुम रात में घर दिखती हो ना ही सुबह, तो यहीं आके मिलना पड़ेगा ना, और ब्रेकफास्ट किस खुशी में नहीं किया? मुस्कान बोलती है सॉरी आंटी वो मुझे काफ़ी लेट हो गया था बस इसीलिए। जिस पे बोलती चुपचाप बैठ जाओ और अब ब्रेकफास्ट करो। अब आंटी जी ने बोला था तो मुस्कान कैसे ही मना कर सकती थी। मुस्कान भी वहीं पे बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही मुस्कान जाने लगती है। तभी आंटी बोलती है मैंने जाने को बोला नहीं ना, तो बैठ जाओ। मुस्कान बोलती सॉरी सॉरी आंटी। जिस पे बोलती भूला मत तुम्हारी बॉस की माँ हूँ मैं, तो समझो तुम्हारी भी बॉस हूँ, तो मेरी बात हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। मुस्कान बोलती ठीक है आंटी मैं हर बात मानूंगी। तभी यहाँ आंटी प्यून को बुलाती और जिसे वो 3 कप कॉफ़ी लाने को बोलती है। प्यून कॉफ़ी लेके आता है तो ये तीनों साथ में कॉफ़ी पीने लगते हैं। अब मुस्कान जल्दी जल्दी कॉफ़ी फिनिश करती है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। आदिया बोलती तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है, 2 मिनट बैठ नहीं सकती क्या? मुस्कान बोलती वो प्रोजेक्ट का थोड़ा सा काम रहता था। आदिया बोलती 1 सेकंड, वो तो तुमने रात में कंप्लीट कर लिया था ना। मुस्कान बोलती उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। आदिया बोलती क्या चेंजिंग की, क्या मुझे भी बताओगे? तो मुस्कान ने जो चेंजिंग की वो सब बता देती। आदिया बोलती वेरी इम्प्रेसिव, मतलब प्रमोशन तुम्हारा पक्का? जिस पर मुस्कान हंसने लगती है, कहती आई होप सो कि आपको मेरा काम अच्छा लगे। आदिया बोलती ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, तुम इतनी मेहनत जो कर रही हो। फिर मुस्कान वहाँ से चली जाती है और अपना सारा काम कंप्लीट करते ही वो तकरीबन लंच टाइम से थोड़ा सा पहले आती है आदिया को अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। आदिया को मुस्कान का प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर देती है, यानी ओके कर देती है। और उसके बाद मुस्कान बहुत खुश होती है, वो चलने लगती है तो आदिया मुस्कान को हक करती है और कहती है अब इतनी मेहनत की है तो एक बोनस तो बनता है ना। मुस्कान बोलती बोनस मतलब? तो यहाँ आदिया मुस्कान को किस कर रही थी, कैसा लगा बोनस? मुस्कान बोलती देखिए अब आप चीटिंग करी है, ये बोनस नहीं चाहिए था, ये तो मुझे घर में भी मिल सकता है। आदिया बोलती अरे तो क्या चाहिए? मुस्कान बोलती आपको अच्छे से पता है ना मुझे पैसों की नीड है। तो जिस पे आदिया हंसते हुए मुस्कान को चेकती है, दे देती है, कहती है ठीक है यही आपका बोनस है, अमाउंट फिल कर दो। मुस्कान बोलती मुझे सही वाला बोनस चाहिए जो अब मेरी जगह किसी और को देती है काम करने पे। आदिया बोलती ठीक है भाई। यहाँ आदिया थोड़ा अमाउंट डाल देती है। मुस्कान इस थोड़े से अमाउंट में भी काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो कुछ और पैसे जुड़ गए अब। तो यहाँ आज़िया मुस्कान को प्रमोशन भी दे देती है और प्रमोशन अनाउंस भी कर देती है, जिस पे सारे बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ लड़की को इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। अब मुस्कान सिर्फ ऑफिस में इंटर्न नहीं थी, अब उसको प्रमोशन हो चुका था और वो अच्छी खासी पोस्ट पे आ गई थी, जिस पे मतलब उसकी सैलरी डबल। मुस्कान अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ आदिया बता दिया कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी है मेरी तरफ से। सारे खुश हो जाते हैं वाह पार्टी, पर मुस्कान को पार्टी वार्टी करनी नहीं थी क्योंकि उसे तो काम करना था। आदिया बोलती है कि आज शाम को पब में मिलते हैं सब ना 8 बजे। तो 8 बजे तो रात हो जाती है, ज़्यादा लड़कियाँ बोलती हैं बॉस वो हमें अलाउ नहीं है। तो कुछ बोलती नहीं नहीं बॉस बहुत मज़ा आएगा। आदिया बोलती है तो फिर लंच टाइम रख देते हैं कभी बाहर, अगर सबको अलाउ नहीं है रात में तो। तभी सब लड़कियाँ बोलती नहीं नहीं मैम पब में जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, ड्रिंक करेंगे, डांस करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, प्लीज़ मैम पब ठीक है। तो आदिया मान जाती है कि आज रात को पब में मिलेंगे। अभी यहाँ मुस्कान थोड़ी देर वहाँ रुकती है, सबकी बातें सुनती है। सब लड़कियाँ एक्साइटेड थी कि वाह कौन से कपड़े पहने, क्या ज्वेलरी पहने, पर मुस्कान बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। वो अभी भी बैठे अपना काम कर रही थी। आदिया बोलती अरे यार मेरी जान कितनी खड़ूस हो गई है। वेल यहाँ आदिया सोचते हैं कि क्यों ना पब में मैं कुछ स्पेशल करूँ मुस्कान के लिए, वो इतना काम कर रही है, मैंने तो ये पार्टी भी मुस्कान के लिए रखी है ताकि वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। पर ऐसा क्या स्पेशल करूँ? आदिया कुछ प्लानिंग करने लगती है, कुछ ऐसा स्पेशल जिसे देख के मुस्कान का मन खुश हो जाए। पर वो ऐसा क्या स्पेशल करने वाली है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर जाने से पहले प्यार सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।